अगर दो लाइन का इक्वेशन पता हो तो एंगल बिटवीन लाइन का फार्मूला पता है tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तुम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी दोनों लाइन को अलग अलग करके उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं फार्मूले से। बट अगर डायरेक्ट फार्मूला यूज करना हो, मान लो अगर इक्वेशन है तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस 20 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दो लाइन, तो उनके बीच का कुछ तो एंगल होगा। तो उनके बीच का एंगल का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। समझ में? ठीक। अब अगर tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है, तो अगर अपन कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाए x एक्सेस y एक्सेस, ठीक। अब अगर मान लो यहाँ पर कोई लाइन है L1 L2, ठीक है, तो L1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू m1x, कांस्टेंट तो कुछ होगा नहीं क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। समझ में आ रही है बात? L2 का क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू m2x, और इनके बीच का अगर ये वाला एंगल थीटा हो तो tan थीटा का फार्मूला 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। थीटा जीरो भी तो हो सकता है, अगर थीटा जीरो होगा 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री है उसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइन भी तो हो सकते हैं। अगर दो लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं और दोनों लाइन पैरेलल है तो कोइंसिडेंट भी तो हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? वे कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, समझ, पैरेलल और कोइंसिडेंट। और अगर थीटा जीरो कब होगा, जब ये जीरो हो जाएगा, यानी कि h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। जब ऊपर वाली टर्म जीरो होगी तभी tan थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो होगा, तो यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब इसको फार्मूले की तरह याद रखो, अगर h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है इसका मतलब लाइन या तो पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट लाइन होंगे। थीटा 90 होगा यानी कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर जीरो होता तभी ना नॉट डिफाइन होता tan थीटा, तो यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 या फिर a इज इक्वल टू माइनस बी।